एक महान तपस्वी अपने आश्रम में रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, क्या माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भोगना पड़ता है? तभी महात्मा ने कहा, हे देवी, माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है और उन्हें भोगना पड़ता है। फिर महात्मा ने कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत ही गरीब था। किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 50 रुपए मिलते थे। उसमें से वह 25 रुपए रोजाना दान करता था और 25 रुपए में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस प्रकार कुछ समय बीतने के बाद उसके घर में एक लड़के का जन्म हुआ। उस गरीब आदमी के परिवार में अब कुल 3 सदस्य हो गए, दोनों पति पत्नी और एक लड़का। अब धीरे धीरे उनके पालन पोषण में उस आदमी को समस्या होने लगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। फिर महात्मा ने कहा, हे देवी, एक दिन की बात है। उस आदमी के लड़के ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप रोजाना 50 कमाते हैं, जिसमें से आप 25 रुपये रोज दान कर देते हैं, और 25 रुपये में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? उस आदमी को चुपचाप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे पिताजी रोज 50 रुपए कमाते हैं और 25 रुपए दान कर देते हैं। यह तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह लड़का इस बात को नहीं समझ पाया, क्योंकि वह बहुत ही छोटा था। महात्मा ने कहा, हे देवी, इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और उस गरीब आदमी का लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसकी उम्र 16 वर्ष की हो गई। एक दिन वह आदमी काम करके शाम के समय वापस अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में एक काला भैंसा आया और आकर उस गरीब आदमी को मारने लगा। उस भैंसे के हमले की वजह से उस आदमी की वहीं पर मृत्यु हो गई। जब उस आदमी की पत्नी और उसके लड़के को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर एक दिन उस गरीब आदमी के लड़के ने अपनी मां से पूछा, मां, हमारे पिताजी कहां चले गए हैं? उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर यमपुरी में यमराज के पास चले गए हैं। तब बेटे ने कहा, जब पिताजी थे तो रोजाना 50 रुपए कमाते थे, हमारा पालन पोषण उसी में करते और 25 रुपए वह दान करते थे। अब हमारा पालन